हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो 12th स्टूडेंटों के लिए जो हम आप लोग का तेजस बैच चला रहा हूँ उसका पार्ट नंबर क्लास नंबर 9 है। अभी तक तेजस बैच के क्लास नंबर 8 तक नहीं जाकर देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के प्ले लिस्ट में वहां पर देख लेना। वहां पर आप लोग को 50% आप लोग की क्लासेस क्या कर चुका हूँ उसमें इंड कर चुका है, जिसमें आप लोग को वेक्टर वेक्टर यानी कि जो वेक्टर टॉपिक्स है उसका फुल कॉन्सेप्ट, जितने कंसेप्ट होते हैं एनसीईआरटी का उसमें आप लोगों को पूरा करा दिया हूँ 100%। और उसके बाद डिफिनिशन, उसके बाद जितने उसके पी बाई क्यूज है, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वेक्टर का पूछा गया वो पूरा करा चुका हूँ। यानी कि वेक्टर्स आप लोग को 20 मार्क्स का पूछा जाता है तो ये पूरा आप लोग को कवर करा चुका हूँ। सेकंड में आप लोग को डिफिनिशन पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। डिफिनिशन का मतलब क्या होता है, अवकलन। जितने पूरे एनसीईआरटी का जो कंसेप्ट है डिफिनिशन का उसमें पूरा करा चुका हूं, और कंसेप्ट और ऑल पी बाई क्यूज उसमें भी करा चुका हूं। यानी कि पूरा आप लोगों को खत्म कर चुका हूं। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन, इसके पहले पार्ट 1 में पूरा कंसेप्ट पार्ट इंटीग्रेशन स्टार्ट किया हूं। यानी कि ये जो आप लोग को पूछा जाता है 22 नंबर के पूछा जाता है, तो ये आप लोग समझिए 20 और 22 कितना हो जाएगा, 42 मार्क्स का हो जाएगा। अब आप लोग को स्टार्ट किए हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के मतलब बाबू क्या होते हैं, समाकलन। ये समाकलन का कंसेप्ट पार्ट 2 स्टार्ट है। यानी कि पार्ट 1 इसके पीछे आप लोग को वीडियो में करा चुका हूं, और ये पार्ट नंबर 2 है कंसेप्ट का। और ये ऐसे करते करते पार्ट 4 तक आएगा। एग्जाम से पहले आप लोग को पार्ट 4 तक आ जाएगा जस्ट में। और ये अगर इतना कर लेते तो इसमें भी 22 मार्क्स का हो जाएगा। और इसके बाद इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल पी बाई क्यूज मैराथन क्लासेज लाइव क्लासेज में लेकर इसका ले लेंगे, तो ये भी आप लोगों को कितना 22 नंबर का पूछा जाता है। यानी 62 मार्क्स आप लोगों को क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये अगर क्लासेज और टोटल आप लोग को तेजस बैच की क्लासेज बताए हैं 17 क्लासेज में ऑल सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट करा देंगे। अब ये क्लास नंबर 9 है। अभी तक आप लोग को 42 मार्क्स करा चुका हूं, और ये 22 का स्टार्ट किया हूं इंटीग्रेशंस का। यानी 62 मार्क्स का अभी तक आप लोग क्लासेज मतलब ही करा रहा हूं। उसके बाद आगे आप लोग को मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इनवर्स त्रिकोणमिति सारा आप लोग को टॉपिक्स खत्म करूंगा। सबसे पहले द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक कर देना है और सब्सक्राइब जरूर से कर देना है। तो ये आप लोग को 10 दिन के अंदर आप लोग को तेजस बैच में ऑल सिलेबस प्लस जितने प्रीवियस ईयर 2011 से लेकर 24 तक जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए सारा आप लोग का सोल्यूशन यहाँ पर हम करा रहे हैं। और इससे बाहर आप लोगों को क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अभी तक मैथ्स के अंदर बाबू कुछ भी नहीं पढ़े, बिल्कुल जीरो है। तो आप लोग को ये क्लास जरूर देख लेना है, क्योंकि यह अगर क्लास देख लेंगे और मैथ्स में अगर कुछ भी नहीं पढ़े तो 80 नंबर आप लोग को पक्का हो जाएगा। लेकिन अगर मैथ्स के अंदर पढ़े हैं, मतलब कि पूरा कोर्स है, आप लोगों को 95 प्लस लाना है, तो ये आप लोग कंसेप्ट प्लस और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग साथ साथ क्या करें, प्रैक्टिस करते रहिएगा, कि जिससे आप लोग को और बेनिफिशियल क्या हो जाएंगे, 95 प्लस स्कोर यहाँ पर मैथ के अंदर देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चंस देखिए क्या, सॉरी कंसेप्ट, यानी कि फुल एनसीईआरटी कंसेप्ट से पूरा एनसीईआरटी के निचोड़ कंसेप्ट है, और 22 अंक पक्का कर लो। अभी अभी ये पूरे क्लासेस देख लोगे, और इंटीग्रेशन समाकलन का कंसेप्ट पार्ट बाबू ये 2 है। अब देखिए क्वेश्चंस क्या है, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx। क्वेश्चंस क्या है, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx का समाकलन क्या होगा। तो एक आप लोग को पता होगा त्रिकोणमिति फॉर्मूला, कि tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू बाबू क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है। ये त्रिकोणमिति फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना है। कहीं भी अगर दिया है कि tan स्क्वायर थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है। क्वेश्चंस आप देखिए, क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस बाबू दिया गया कि इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx। अगर tan स्क्वायर थीटा का क्या होता है त्रिकोणमिति फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan स्क्वायर x का क्या होगा, सेक tan स्क्वायर x का क्या होगा, तो फार्मूला तो सेक स्क्वायर x माइनस के 1 हो जाएगा। और बाबू देखिए ये क्या है dx, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, अभी कंसेप्ट ये कंसेप्ट बता रहा हूँ, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए। अब यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर एक्स में dx से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बाबू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। फिर ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लिख देंगे, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह लिखेंगे। अब इसमें किस में मल्टीप्लाई कराएंगे बाबू, देखिए 1 इंटू डी एक्स में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 इंटू डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को मालूम होता है, आप लोग को पीछे पार्ट 1 में सारे त्रिकोणमिति फार्मूला बता चुका हूं, तो ये जो इंटीग्रेशंस का फार्मूला बता चुका हूं। तो अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे इंटीग्रेशंस का, और ये फुल एनसीईआरटी तेजस बैच है, पूरा देख लेंगे तो कंफर्म कर रहा हूं कि 100 में से
80 प्लस अभी आ जाएंगे, यानी केवल 10 डेज के अंदर। अब देखिए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, यहाँ पर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन बाबू क्या होता है, तो tan x प्लस के सी होता है। आप लोगों को इसके पार्ट 1 में फॉर्मूला आप लोगों को कंसेप्ट बताया हूं कि सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x प्लस सी। तो यहाँ पर बाबू क्या लिख देंगे हम लोग, tan x लिख देंगे और माइनस लिख देंगे, और 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो अगर आप लोग याद रख लेना है कि अगर कहीं भी 1 dx का इंटीग्रेशन की बात करें तो x प्लस के c होता है। 1 dx का क्या होता है, x प्लस के c। तो यहाँ पर 1 dx की जगह पर क्या लिख देंगे, x और प्लस के c। फाइनली आंसर इसका आ गया tan x माइनस एक्स प्लस के c, इसका राइट आंसर आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका कंसेप्ट नंबर दूसरे को कंसेप्ट की ओर, cot स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन हम लोग को क्या होगा। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोग बाबू देखें कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समझिए, त्रिकोणमिति फॉर्मूला याद कर लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको देखिए, कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर त्रिकोणमिति फॉर्मूला याद करना है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये त्रिकोणमिति फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना है कि अगर कॉट स्क्वायर थीटा कहीं पर भी दिखाई दे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये क्या होता है, त्रिकोणमिति फॉर्मूला होता है। अब हम लोग क्वेश्चंस को बाबू सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन का चिन्ह दे देंगे। कॉट स्क्वायर थीटा का त्रिकोणमिति फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अब यहाँ पर कॉट स्क्वायर एक्स दिया, कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर क्या दिया, कॉट स्क्वायर एक्स दिया, तो क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर माइनस का 1, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 लिख देंगे। और यहाँ पर बाबू क्या है, dx है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे। यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग को समझ में अभी तक आया। अब देखिए क्या करेंगे, बहुत इजी तरीके से इंटीग्रेशन हलवा बना देंगे। यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर एक्स और dx कर देंगे, तो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स और क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। फिर ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लिख दिए, फिर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन अब क्या होता है, यहाँ पर 1 और dx है तो 1 और dx यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। cos स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप लोगों को फॉर्मूला आप लोग को यहाँ पर लिखवाए हैं कि अगर इंटीग्रेशन पार्ट 1 में cos स्क्वायर एक्स और dx, cos स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन फॉर्मूला बाबू क्या होता है, याद करते चलना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ देता है। माइनस के cot x होता है, माइनस के cot x प्लस c किसका होता है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स है और यहाँ पर भी कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या बताया, माइनस के कॉट एक्स होता है। तो यहाँ पर माइनस के कॉट एक्स लिख देंगे और फिर ये माइनस का चिन्ह लिख देंगे। अभी 1 और डीएक्स का बताया, क्या बताया, एक्स बताए, तो एक्स और प्लस का सी यहाँ पर हो जाएगा। तो फाइनली बाबू इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस के कॉट एक्स, माइनस का कॉट एक्स और माइनस के एक्स प्लस के सी, इसका बाबू राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आया और ये सारे एनसीईआरटी के कंसेप्ट के निचोड़ क्वेश्चंस हैं। अब लोग हम आगे की ओर क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस कंसेप्ट क्या है कि इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड 1 प्लस कॉस 2x dx, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन समीकरण निकालना है। तो सबसे पहले दो फार्मूला आप लोग को पार्ट 1 में भी बताए थे कि त्रिकोणमिति फार्मूला आप लोग को इसमें याद करते चलना है। त्रिकोणमिति फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, अगर 1 माइनस कॉस 2x कहीं पर भी दिखाई दे, 1 माइनस कॉस 2x दिखाई दे, तो बाबू इसका त्रिकोणमिति फार्मूला क्या होता है, याद रख लेना है, 2 साइन स्क्वायर x होता है। क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x। और उसके बाद एक और त्रिकोणमिति फार्मूला बताए थे, अगर 1 प्लस में कॉस 2x अगर दिखाई दे तो बाबू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर x होता है। ये आप लोग को याद कर लेना है, ये त्रिकोणमिति फार्मूला बाबू याद कर लेना है। याद देखिए सबसे, 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x का त्रिकोणमिति फार्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x होता है। 1 प्लस में कॉस 2x अगर दिखाई दे तो क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर x होता है। अब हम लोग जो इंटीग्रेशन का चिन्ह है तो यहाँ पर बाबू इंटीग्रेशन का चिन्ह लिख देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन, 1 माइनस कॉस 2x, देखिए 1 माइनस कॉस 2x क्या है, 2 साइन स्क्वायर x। तो इस 1 माइनस कॉस 2x के जगह पर क्या लिख देंगे, 2 साइन स्क्वायर x यहाँ पर लिख देंगे। यहां तक आप लोग अभी समझ में आया। और डिवाइड का चिन्ह है तो डिवाइड का चिन्ह लिख दिए। फिर उसके बाद देखिए 1 प्लस कॉस 2x दिया है, इस यहाँ पर भी दिया 1 प्लस में कॉस 2x क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर x होता है। 1 प्लस में कॉस 2x, देखिए 1 प्लस में कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर x। तो ये 1 प्लस कॉस 2x की जगह पर क्या लिख देंगे, 2 कॉस स्क्वायर x लिख देंगे। कुछ चीज कैंसिल हो रहा है तो 2 2 से क्या हो गया बाबू, कैंसिल हो गया।
हम लोग को पता होता है कि साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, ये भी त्रिकोणमिति फॉर्मूला किसका होता है, तो tan x का होता है। किसका होता है, तो साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स क्या होता है, tan x होता है। तो अब यहाँ पर क्या, और ये dx है तो यहाँ पर dx लिख दिए। फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह, अगर आप लोग को पता है कि साइन स्क्वायर, अगर साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या हो गया, tan x हो गया, तो साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स और dx लिख दिए। क्यों, क्योंकि साइन एक्स बाई कॉस एक्स tan एक्स, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, tan स्क्वायर एक्स dx हो गया। और हम लोग को अभी बताए थे कि आप लोग को कि tan स्क्वायर एक्स का आप लोग को त्रिकोणमिति फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 होता है। सेक स्क्वायर माइनस का 1 त्रिकोणमिति फॉर्मूला का केवल खेल है इसमें। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे बाबू कि tan स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 और इंटू क्या लिख देंगे, dx यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आप लोगों को क्या करेंगे हम कि यहाँ पर आप लोग देखिएगा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स और dx से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बाबू, सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। फिर उसके बाद ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, फिर 1 इंटू डी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 इंटू डी हो जाएगा। अब आप लोग समझिएगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बाबू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग को भी मालूम होता है कि जो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, तो tan x लिख दिए। फिर माइनस 1 इंटू डी का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो x प्लस के c होता है। तो इसका फाइनली जो आंसर हम लोग को मिल गया tan x और माइनस का x प्लस के c, इसका क्या हो गया, फाइनली आंसर मिल गया। इस टाइप से क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आए, इस टाइप से क्वेश्चन समझ में आए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके आगे वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा पहले इसको रफ कर देता हूं, उसके बाद आगे वाले क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। यहां तक तो कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहां पर समझिएगा सारा त्रिकोणमिति, देखिए इंटीग्रेशंस में सारा त्रिकोणमिति का खेल है। अगर आप लोग को त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आ जाता है तो कन्फर्म है, याद कर लेना जो जो आप लोगों को फॉर्मूला यहाँ पर, इसीलिए क्वेश्चन के हम साथ साथ यहाँ पर रिविजन चल रहा है। क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग को यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखवाते चलते कि एग्जाम्स में आप लोग को डायरेक्टली आप लोग को यहाँ पर हेल्प मिले। अब हम लोग चलते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चंस आप लोग देखिएगा। क्वेश्चंस बाबू क्या है कि इंटीग्रेशन रूट के अंदर 1 प्लस साइन 2x dx, तो इसका हम लोग को इंटीग्रेशन से निकालना है, इंटीग्रेशन से निकालना है। तो सिंपल तरीके ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह लिख देंगे और रूट है तो रूट से कुछ नहीं घबराना है, रूट को देखना है, बाय बाय कर देना है, यानी यहाँ पर रूट बाबू लिख देते हैं। उसके बाद देखिए वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, त्रिकोणमिति फॉर्मूला यहाँ पर भी थोड़ा सा यूज कीजिएगा। 1 को हम लोग लिख सकते हैं अगर साइन स्क्वायर एक्स, देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है बाबू, 1 होता है। ये आप लोग याद रखना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू मान क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू मान 1 होता है। तो ये 1 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन समझ में कैसे लिखे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 त्रिकोणमिति फॉर्मूला होता है, तो इस 1 के जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। फिर ये प्लस है तो प्लस लिख दिए। आप लोग को मालूम होता है कि त्रिकोणमिति फॉर्मूला एक और होता है साइन 2x, साइन 2x का त्रिकोणमिति फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस x होता है। याद करके रखना है कि साइन 2x का त्रिकोणमिति फॉर्मूला बाबू क्या होता है, तो साइन 2x का त्रिकोणमिति फॉर्मूला 2 साइन x इंटू कॉस x होता है। तो यहाँ पर तो बाबू साइन 2x दिया गया है और ये साइन 2x का त्रिकोणमिति फॉर्मूला 2 साइन x इंटू कॉस x है। तो यहाँ पर साइन 2x के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, 2 साइन x इंटू कॉस x लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे बाबू, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये dx है तो यहाँ पर हम लोग dx लिख दिए। फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया, और प्लस में 2 तो 2 हो गया। फिर साइन एक्स क्या हो गया, a, और कॉस एक्स क्या हो गया, b हो गया। तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठ गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो ये पूरे जो फॉर्मूला किसका हो गया बाबू, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स के होल स्क्वायर का हो गया कि नहीं हो गया। तो
तो और उसके बाद ये रूट के अंदर है तो रूट के अंदर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर हम लोग डीएक्स लिख देंगे। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया कैसे हुआ, क्योंकि ये जो फॉर्मूला पूरा बैठ रहा है साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर दिया और रूट के अंदर है तो रूट के अंदर कर दिए। अब एक चीज आप लोग को मालूम है कि यहाँ पर तो इंटीग्रेशन का चिन्ह लिख देंगे, यहाँ पर रूट के अंदर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, अगर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, केवल साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीएक्स हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो पहले क्या हो जाएगा, साइन एक्स, यहाँ पर समझिएगा ये साइन एक्स और डीएक्स में कराएंगे तो साइन एक्स डीएक्स हो जाएगा, फिर प्लस में कॉस एक्स डीएक्स से कराएंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाबू, कॉस एक्स और डीएक्स यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। तब यहाँ पर थोड़ा सा इसको लेते हैं, साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन बाबू क्या होता है, साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप लोगों को पार्ट 1 में फॉर्मूला बताए थे, साइन एक्स का क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स होता है, माइनस के कॉस एक्स। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह यहाँ पर लिख दिए, फिर इंटीग्रेशन cos x dx, cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos x dx का बाबू इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है प्लस का, तो यहाँ पर sin x प्लस में है तो sin x लिख दिए और प्लस के c लिख दिए। तो फाइनली जो आंसर हो गया माइनस cos x प्लस के sin x प्लस के c, इसका राइट आंसर आ गया। इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग बाबू समझ में आए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। अब देखिए बाबू कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट कि इंटीग्रेशन रूट के अंदर 1 माइनस साइन 2x dx, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन से निकालना है। तो सिंपल आप लोग को, हम लोग को फॉर्मूला इसके पीछे लिखा है कि अगर त्रिकोणमिति फॉर्मूला आप लोग को याद होगा तो इस टाइप्स का भी लिखवाया है कि अगर साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, ये किसका बाबू त्रिकोणमिति फॉर्मूला होता है, तो 1। यानी कि आप लोग को याद होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये किसका त्रिकोणमिति फॉर्मूला होता है, तो 1 का। अगर हम लोग क्वेश्चंस में दिया गया क्या, ये पहले हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, इंटीग्रेशन का चिन्ह लिख देंगे, और रूट अंडर है तो रूट अंडर से कोई आप लोग को प्रॉब्लम नहीं है, रूट अंडर है तो रूट अंडर लिख देना है। इस 1 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 यानी कि इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 फॉर्मूला होता है। तो इस 1 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, देखिए साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर लिख देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणमिति फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। अब इस 1 के जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लिख देंगे। और आप लोगों को साइन 2x का त्रिकोणमिति फॉर्मूला क्या होता है ये याद रखना है। अगर कहीं भी साइन 2x अगर दिखाई दे तो साइन 2x का त्रिकोणमिति फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x होता है। क्या होता है बाबू, 2 साइन x इंटू कॉस x यहाँ पर होता है। तो साइन 2x के त्रिकोणमिति फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस x होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस साइन 2x के जगह पर क्या लिख देंगे बाबू, 2 साइन x इंटू कॉस x। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2 साइन x इंटू कॉस x, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया कैसे किए। एक बार फिर से इसको यहां तक समझ जाएगा तो आप लोग समझेंगे क्वेश्चन को समझ गए। सबसे पहले 1 है तो 1 का साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू मान क्या होता है, 1 होता है। तो इस 1 के जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिए, फिर माइनस तो माइनस लिख दिए साइन 2x। साइन 2x का आप लोग का त्रिकोणमिति फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पर साइन 2x के जगह पर क्या लिख देंगे, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख देंगे। फिर और यहाँ पर ये जो dx है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, ds लिख दिए। ये वाला दूसरा क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन रूट के अंदर है तो रूट के अंदर ये ऐसे लिख देंगे। फिर देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि ये a स्क्वायर हो गया प्लस का चिन्ह, ये b स्क्वायर हो गया, फिर ये माइनस 2ab। 2 कितना है बाबू इसमें, तो यहाँ पर 2 देखिए 2 है, फिर a साइन एक्स है तो 2a और b हो गया। तो हम लोग को पता चल गया कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स क्या क्या लिख देंगे बाबू, होल स्क्वायर लिख देंगे। और ये जो dx है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे बाबू, dx यहाँ पर लिख देंगे। अब हम लोग को मालूम है कि इंटीग्रेशन तो लिख देंगे, फिर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, क्या होल स्क्वायर है रूट के अंदर, तो ये रूट यहाँ पर केवल लिखेंगे साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा, रूट के अंदर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख दिए, रूट अंदर हटा दिए क्योंकि स्क्वायर में है, वर्ग में है तो रूट अंदर क्या हो जाएगा, हट जाएंगे, तो एक साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दे, साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा बाबू,
साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन में हम लोग क्या लिख देंगे, साइन एक्स डी एक्स लिख देंगे। फिर माइनस का चिन्ह, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स में कराएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, कॉस एक्स और डी एक्स हो जाएगा। साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स, माइनस के कॉस एक्स हो जाएगा। फिर ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन एक्स होगा, तो यहाँ पर माइनस हो गया। उसके बाद क्या लिख देंगे, साइन एक्स और प्लस के सी, यहाँ पर बाबू लिख दिए। आंसर क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स प्लस के सी हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स और डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स है, यही क्वेश्चन है। हाँ तो यही क्वेश्चन है बाबू। हाँ सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, 1 माइनस कॉस, देखिए 1 माइनस कॉस 2x है यहाँ पर, और उसके बाद 1 प्लस में कॉस 2x है। थोड़ा सा क्वेश्चन के आप लोग को इसको अच्छा सा कर लेना है कि क्वेश्चन क्या, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2x है। अब इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ। अब देखिए थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो आप लोग क्वेश्चन ये वाला समझ में आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन टैन इनवर्स, ये आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट सारे आप लोग को एनसीईआरटी फुल एनसीईआरटी कंसेप्ट करा रहा हूं, और आप लोग तेजस बैच यानी 17 क्लासेज में बाबू पूरा आप लोग को एनसीईआरटी निचोड़ यहाँ पर खत्म हो जाएंगे, यानी एनसीईआरटी कंसेप्ट प्लस जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन करा दूंगा। तो इससे बाहर आप लोग को एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। अब आप लोग देखिएगा, tan इंटीग्रेशन क्वेश्चंस क्या है, tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2x है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, 1 माइनस में कॉस 2x, इसका त्रिकोणमिति फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, क्या होता है बोलिए, साथ साथ चलते बोलते रहिए, 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। ये क्या होता है बाबू, त्रिकोणमिति फॉर्मूला होता है। एक और त्रिकोणमिति फॉर्मूला होता है बाबू, 1 प्लस में कॉस 2x, 1 प्लस में कॉस 2x किसका होता है, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स का होता है। याद कर कर ये दो फॉर्मूला आप लोग रखिएगा। 1 माइनस कॉस 2x किसका फॉर्मूला होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स का, और 1 प्लस कॉस 2x किसका होता है बाबू, 2 कॉस स्क्वायर एक्स का। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन समझिए, इंटीग्रेशन का चिन्ह है तो इंटीग्रेशन का चिन्ह हम लोग लिखते हैं, जैसे क्वेश्चन से वैसे इंटीग्रेशन से घबराना नहीं है, रूट अंडर से कभी भी नहीं घबराना है। यहाँ पर देखिए tan इनवर्स है तो tan इनवर्स हम लोग लिख देंगे, उसके बाद रूट के अंदर लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x का त्रिकोणमिति फॉर्मूला क्या होता है बाबू, 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो ये 1 माइनस कॉस 2x है तो इसको जगह पर क्या लिख देंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे। उसके बाद डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2x है तो क्या लिख देंगे बाबू, 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे। और यहाँ पर समझिए dx है तो यहाँ पर dx लिख देंगे। कुछ चीज कैंसिल हो रहा है तो 2 से लॉक रहा है कि 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर लिख देंगे इंटीग्रेशन tan इनवर्स रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। आप लोग को एक त्रिकोणमिति फॉर्मूला ये भी बताए थे कि साइन एक्स बाई कॉस एक्स किसका त्रिकोणमिति फॉर्मूला होता है बाबू, तो साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स किसका होता है, tan एक्स का होता है। याद रखना है कि साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स किसका होता है, tan एक्स का होता है। तो यहाँ पर साइन एक्स बाई कॉस एक्स tan एक्स का होता है, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो गया तो किसका हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स का हो गया। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बाबू। देखिए इंटीग्रेशन का चिन्ह लिख देंगे, यहाँ पर tan इनवर्स तो लिखेंगे, और रूट के अंदर है तो रूट के अंदर लिख देंगे। एक चीज और आप लोगों को हम बता रहा हूँ, अगर रूट के अंदर tan स्क्वायर एक्स है, रूट के अंदर हटेगा तो क्या हो जाएगा बाबू, केवल tan एक्स यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि देखिए tan एक्स हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर tan स्क्वायर एक्स है तो एक वर्ग अगर रूट के अंदर हटेगा तो tan एक्स हो जाएगा। और हम लोग को त्रिकोणमिति फॉर्मूला याद है, इनवर्स त्रिकोणमिति फॉर्मूला आप लोग को कराए हैं कि tan इनवर्स इंटू tan एक्स किसके इक्वल होता है बाबू, तो x के इक्वल होता है। tan इनवर्स इंटू tan एक्स किसके इक्वल होता है, तो x के। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पर dx कर देंगे, ये dx है तो ये dx, और x और dx हो गया, और x dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस के c, इसका राइट आंसर यहाँ पर आ गया। तो इस टाइप के कंसेप्ट जो भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट आगे की ओर। अब नए क्वेश्चंस के कंसेप्ट समझिए कि इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2 tan x डिवाइड बाई 1 प्लस में tan स्क्वायर x। तो इस टाइप्स के हम लोग कैसे, इसका मतलब कि हम लोग क्वेश्चंस इंटीग्रेशन से निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग समझिएगा, और ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन
ये साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स हम लोग इस क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए। अब हम लोग को देखिए 2 tan x डिवाइड बाई 1 + tan² हम लोग को एक त्रिकोणमितीय फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा। sin 2 थीटा का त्रिकोणमितीय फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 + tan² तो यहाँ पर क्या दिया गया है 2 tan x और डिवाइड बाई 1 + tan² तो 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 + tan² सेम टू सेम फॉर्मूला मिल रहा है। तो ये sin 2 थीटा का है और यहाँ पर 2 tan x तो यहाँ 2 tan x डिवाइड बाई 1 + tan² हो जाएगा तो क्या हो जाएगा sin 2x के यहाँ पर त्रिकोणमितीय फॉर्मूला यहाँ पर sin 2x का हो जाएगा। कैसे? क्योंकि देखिए sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा डिवाइड 1 + tan²थीटा। अगर 2 tan x डिवाइड बाई 1 + tan² है तो यह इस किसका फॉर्मूला हो जाएगा sin 2x का। अब एक चीज और त्रिकोणमितीय फॉर्मूला याद रखना है बाबू कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स किसका होता है तो एक्स का होता है। किसका होता है बाबू साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स किसका इनवर्स त्रिकोणमितीय फॉर्मूला होता है। अगर साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स आ जाए तो बाबू एक्स का होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस क्या दिया गया है देखिएगा साइन इनवर्स इंटू sin 2x तो किसका हो जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स इंटू sin 2x पहले देख समझिए साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स किसका होता है एक्स का होता है और साइन इनवर्स sin 2x तो किसका हो जाएगा वो 2x का हो जाएगा और यहाँ पर dx हो जाएगा। 2 को हम लोग क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर समझिएगा 2 को बाहर निकाल देंगे और उसके बाद बचेगा क्या x और dx बचेगा तो 2 लिख देंगे और x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2 और प्लस के c 2 से क्या होगा कैंसिल बचेगा क्या x² और प्लस के c इसका बाबू क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। आया क्वेश्चन समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि cos इनवर्स रूट कोष्टक 1 - tan² डिवाइड बाई 1 + tan² तो इसका हम लोग को इंटीग्रेशन से यहाँ पर निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन से लिख देंगे cos इनवर्स है तो cos इनवर्स लिख देंगे 1 - tan² डिवाइड बाई 1 + tan²। देखिए 1 - tan² डिवाइड 1 + tan² किसका होता है cos थीटा का होता है cos 2 थीटा का होता है। तो 1 - tan² और डिवाइड 1 + tan² किसका क्या लिख देंगे cos 2x का लिख देंगे सेम टू सेम cos 2x का ये हो गया और ये dx है तो यहाँ पर dx लिख देंगे। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया कैसे हुआ। कैसे cos इनवर्स है तो cos इनवर्स लिख दिए और 1 - tan² डिवाइड 1 + tan² किसका त्रिकोणमितीय फॉर्मूला होता है cos 2x क्या है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - tan² और डिवाइड 1 + tan² और 1 - tan² डिवाइड 1 + tan² तो cos 2x का हो जाएगा। यहाँ पर x का अंतर है cos इनवर्स इंटू cos x। अब यहाँ पर समझिएगा सारा फॉर्मूला आप लोग याद करते चलिएगा क्योंकि एग्जाम्स में आप लोगों को कंसेप्ट फॉर्मूले पर आएंगे cos इनवर्स इंटू cos x याद रखना है त्रिकोणमितीय फॉर्मूला इनवर्स का होता है क्या होता है x होता है। cos इनवर्स इंटू cos x क्या होता है x होता है। अगर यहाँ पर cos इनवर्स इंटू cos 2x दे दिया तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x और ये dx है तो यहाँ पर dx लिख दिए फिर 2 को बाहर कर देंगे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x dx हो जाएगा फिर 2 लिख देंगे x dx का इंटीग्रेशन x²/2 और प्लस के c हो जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या x² प्लस के c इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप्स के जो भी आप लोग कंसेप्ट क्वेश्चंस पूछेंगे ऑब्जेक्टिव पूछे चाहे सब्जेक्टिव पूछे सारा आप लोग कर लेंगे और ये फुल एनसीईआरटी कंसेप्ट और तेजस बैच की क्लास नंबर 9 है और ये सारे अगर बैच क्लासेस देख लेते हैं 100% है कि पेपर आप लोग को यहीं से देखने को मिलेगा और इसके बाद सारे ऑल P/Qs भी कराएंगे। अब यहाँ पर कंसेप्ट समझिएगा क्वेश्चंस कंसेप्ट का क्या है कि tan इनवर्स 2 tan x डिवाइड बाई 1 - tan² इसका हम लोग को इंटीग्रेशन से निकालना है। इस टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोग देखते हैं तो बहुत ही आप लोग को लगता है कि इतना हार्ड क्वेश्चंस कैसे बनेगा। कुछ नहीं है सारा कंसेप्ट का खेला है थोड़ा सा त्रिकोणमितीय फॉर्मूला जो लिखवा रहा हूँ वो आप लोग याद कर लेना। अब यहाँ पर क्वेश्चन समझिएगा इंटीग्रेशन 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 tan इनवर्स है तो यहाँ पर tan इनवर्स हम लोग लिख दिए। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा कि 2 tan x डिवाइड बाई 1 - tan² ये किसका फॉर्मूला होता है। अगर आप लोग समझिएगा 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 - tan² किसका फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका होता है बाबू tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका तो 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 - tan² किसका होता है tan 2 थीटा का होता है। तो यहाँ पर 2 tan x डिवाइड बाई 1 - tan² आ गया तो किसका हो गया tan 2x का हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे tan 2x लिख देंगे। आया समझ में कैसे हुआ क्योंकि हम लोग को मालूम होता है कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 - tan² थीटा तो tan 2 tan x डिवाइड बाई 1 - tan² किसका हो जाएगा tan 2x का हो जाएगा। और हम लोग का एक और त्रिकोणमितीय फॉर्मूला याद है कि tan इनवर्स इंटू tan x इक्वल टू क्या होता है x होता है।
यहाँ पर याद रखना है tan इनवर्स इंटू tan x किसका होता है, x होता है। तो यहाँ पर और ये यहाँ पर ये क्वेश्चन में dx है बाबू, और यहाँ पर भी क्वेश्चन में dx हम लोग कर लेंगे। tan इनवर्स इंटू tan 2x, यहाँ पर देखिए tan इनवर्स इंटू tan x x होता है, तो अगर tan इनवर्स tan 2x हो जाएगा तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा बाबू, 2x हो जाएगा और dx हो जाएगा। 2 को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन x और dx बचेगा। 2 लिख देंगे, x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² 2 होता है, तो x² 2 लिख देंगे और प्लस के c लिख देंगे, 2 से कैंसल। फाइनली आंसर इसका क्या आ जाएगा, x² प्लस के c, इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आप लोग को नेक्स्ट कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन से निकालना है। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं, और सारे क्वेश्चंस आप लोग को इजी क्वेश्चंस कंसेप्ट का अभी कंसेप्ट कर लेंगे, तो उसके बाद 2011 से लेकर 2024 के बीच में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग को दिए गए हैं सारा आप लोग को एक साथ कराऊंगा। तो सबसे पहले द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब यहाँ पर देखिएगा, ये 1 लिखा गया है ना, 1 को एक बार आप लोग को त्रिकोणमिति फॉर्मूला आपको पीछे बताया है कि साइन ए स्क्वायर एक्स अब प्लस में कॉस ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू मान क्या बताए थे बाबू, 1। ये त्रिकोणमिति फॉर्मूला आप लोग को बताए थे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर तो लिख देंगे इंटीग्रेशन का चिन्ह लिख देंगे। उसके बाद देखिए 1 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, इस 1 के जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू मान क्या है, 1। तो इसके जगह पर 1 के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, तो साइन ए स्क्वायर एक्स और प्लस में क्या लिख देंगे बाबू, कॉस ए स्क्वायर एक्स लिख देंगे। और ये डिवाइड का चिन्ह है तो डिवाइड का, फिर यहाँ पर साइन ए स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ए स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, डीएक्स लिख देंगे। यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया। अब इसको फैक्टर कर देंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बाबू, साइन ए स्क्वायर एक्स लिख देंगे, और डिवाइड बाई नीचे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे और इंटू क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, और क्या लिख देंगे, डीएक्स लिख देंगे। फिर ये वाला डीएक्स लिख देंगे, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, फिर इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर ये बचता है तो कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिए, और डिवाइड बाई क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर डीएक्स लिख देंगे। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में कैसे किए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स को लिखे, फिर यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को एक जगह कर दिया, और डीएक्स है तो डीएक्स लिख दिए, फिर प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह कर दिए, फिर कॉस स्क्वायर एक्स को एक जगह, फिर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर लिख दिया, और डीएक्स को डीएक्स लिख दिया। कुछ चीज कैंसिल हो रहा है, देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, साइन स्क्वायर एक्स से बाबू साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, बचता क्या है, अब ये देखिए बचेगा हमारे पास, देखिए 1 इंटीग्रेशन 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर डीएक्स बचेगा, फिर प्लस का चिन्ह, यहाँ पर क्या बचेगा बाबू, देखिए इंटीग्रेशन 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, क्या बचेगा, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स और डीएक्स बचेगा। यहाँ तक आप लोग समझ में पूरा आ रहा है कवर वीडियो यहाँ पर। हाँ, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चले जाते हैं। अब एक चीज त्रिकोणमिति फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, 1 बाई कॉस एक्स, 10th में आप लोग त्रिकोणमिति फॉर्मूला या 11th में पढ़ेंगे, 1 बाई कॉस एक्स किसके बराबर होता है बाबू, तो सेक एक्स के बराबर होता है। याद रखना, 1 बाई कॉस एक्स किसके बराबर होता है, तो सेक एक्स के बराबर होता है। अगर 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स आ गया तो किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन लिख दो, 1 बाई कॉस एक्स सेक एक्स के बराबर, अगर 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स आ गया तो किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स और डीएक्स के बराबर। यहां तक क्वेश्चन समझ में आया। उसके बाद देखिए प्लस का चिन्ह लिख देंगे, इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन लिख देंगे। अब यहाँ पर समझिएगा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर समझिएगा 1 डिवाइड बाई साइन एक्स किसके बराबर होता है बाबू, कॉसेक एक्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो कॉसेक एक्स के। कौन, 1 बाई साइन एक्स किसके बराबर होता है, कॉसेक एक्स के बराबर होता है। अगर 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स आ गया तो किसके बराबर होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स और डीएक्स के बराबर होगा। यहाँ तक क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आया, यहाँ तक क्वेश्चंस आप लोग को समझ में। आप देखिए यहाँ पर उसको कर देता हूँ, देखिए अब यहाँ पर समझिए सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। याद रखना है, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन फॉर्मूला बताए थे क्या होता है, tan x होता है, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिख दे। कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स होता है, माइनस का कॉट एक्स और प्लस के सी लिख दिए। अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा, माइनस के कॉट एक्स और प्लस के बाबू क्या हो गया, सी हो गया। अब इसको हम लिखेंगे tan x लिख देंगे, और प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस कॉट एक्स प्लस के सी, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, इसका फाइनली आंसर आ गया। tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी इसका फाइनली आंसर आ गया।
अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्वेश्चन देखिए कि इंटीग्रेशन cos 2x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x dx, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है। तो सिंपल तरीके से अब हम लोग को क्या काम करना है, इंटीग्रेशन का चिन्ह है तो इंटीग्रेशन का चिन्ह लिख दें। cos 2x का त्रिकोणमितीय फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना है cos 2x का त्रिकोणमितीय फॉर्मूला बाबू होता है cos स्क्वायर x और माइनस का साइन स्क्वायर x होता है। ये त्रिकोणमितीय फॉर्मूला बाबू आप लोग को याद कर लेना है। cos 2x का त्रिकोणमितीय फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस के साइन स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पर cos 2x के जगह पर, ये cos 2x के जगह पर क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x माइनस के साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x लिख देंगे और डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स लिख देंगे और इंटू क्या लिख देंगे बाबू, साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे। यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया। अब यहाँ पर बाबू समझिएगा इंटीग्रेशन का चिन्ह, cos स्क्वायर एक्स को क्या करेंगे, यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। फिर डिवाइड बाई ये cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पर लिख देंगे cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे और ये dx को dx लिख देंगे। फिर क्या है, माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह लिख देंगे। फिर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे और डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स, तो डिवाइड बाई क्या लिख देंगे, cos स्क्वायर एक्स और इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे और dx लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया क्वेश्चन कैसे बना है। यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स लिख दिया और डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स और ये dx है तो dx लिख दिया। फिर माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह, फिर साइन स्क्वायर एक्स लिखे थे, फिर साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स है तो cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। कुछ कैंसिल हो रहा है, तो क्या कैंसिल हो रहा है बाबू, देखिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स से क्या होगा, कैंसिल होगा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स से कैंसिल, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स से क्या हो जाएगा बाबू, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिएगा मेन क्वेश्चन, इंटीग्रेशन बचता क्या है, 1 डिवाइड बाई क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। 1 डिवाइड बाई क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स और ये dx है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे माइनस फिर इंटीग्रेशन। अब क्या बचा है, 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर बचा है और dx कैसे, क्योंकि यहाँ पर कट गया तो क्या बचेगा, 1 डिवाइड साइन स्क्वायर एक्स dx माइनस और 1 डिवाइड कॉस स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। अब हम लोग को मालूम होता है कि 1 बाई साइन एक्स किसके बराबर बाबू होता है, त्रिकोणमितीय फॉर्मूला 1 बाई साइन एक्स आपको बराबर होता है कॉसेक एक्स के बराबर होता है। कॉसेक एक्स के बराबर होता है कि नहीं होता, 1 बाई साइन एक्स किसके बराबर होता है, कॉसेक एक्स के बराबर होता है। तो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स बाबू किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन 1 बाई साइन एक्स कॉसेक एक्स के बराबर होता है। 1 बाई साइन स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स के यहाँ पर बराबर होगा। फिर माइनस का चिन्ह हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह है तो बाबू इंटीग्रेशन का चिन्ह लिख दिए। अब यहाँ पर समझिएगा 1 बाई कॉस एक्स, अगर यहाँ पर 1 बाई कॉस एक्स आप लोग को त्रिकोणमितीय फॉर्मूला याद होगा बाबू, 1 बाई कॉस एक्स किसका होता है, तो सेक एक्स के बराबर होता है। तो ये 1 बाई कॉस एक्स बाबू किसके बराबर होगा, तो सेक एक्स के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया कि 1 बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स दिया गया है, 1 बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस एक्स है तो सेक एक्स है, अगर 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स दे दिया है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पर dx हो जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग को समझ गए, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये dx है तो यहाँ पर भी dx लिख दिए। cosec स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cosec स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के cot x होता है। क्या होता है, माइनस के cot x होता है। फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लिख दिए। फिर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx, आप लोग को बताया कि सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan x होता है। तो यहाँ पर tan x और प्लस के c लिख दिए। तो फाइनली इसका आंसर आ गया माइनस के cot x और माइनस के tan x और प्लस में c आ गया। आ गया यहाँ तक क्वेश्चन समझ में। अब ये सारे क्वेश्चंस आप लोग को जो कंसेप्ट बता रहा हूँ फुल एनसीईआरटी कंसेप्ट बेस्ड है। अगर इतना कर लेते हैं पूरा कंसेप्ट तो, और इसमें 22 नंबर पक्का हो जाएंगे, कंफर्म करा। उसके बाद जितने पी बाई क्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आप लोग को एक साथ यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चंस क्या है इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, इंटीग्रेशन साइन 2x डिवाइड बाई साइन एक्स, इसका क्या होगा। तो हम लोग को मालूम होता है त्रिकोणमितीय फॉर्मूला, आप लोग को याद होगा कि साइन 2x का त्रिकोणमितीय फॉर्मूला क्या होता है बाबू,
टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। क्या होता है? टू साइन एक्स इंटू क्या होता है? कॉस एक्स होता है। किसका? साइन टू एक्स का त्रिकोणमिति फॉर्मूला। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह लिख देंगे। साइन टू एक्स यानी साइन टू एक्स का त्रिकोणमिति फॉर्मूला क्या होता है? टू साइन एक्स इंटू कॉस कॉस एक्स होता है। तो इसे साइन टू एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे? टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन टू एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे? टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स यहाँ पर लिख देंगे, और डिवाइड बाई क्या लिख देंगे? साइन एक्स लिख देंगे, और ये dx है तो dx लिख देंगे। साइन एक्स से साइन एक्स क्या हो गया? कट, कैंसिल हो गया। अब बचता क्या है? तो इंटीग्रेशन टू को क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे तो बचेगा क्या? इसमें कॉस एक्स और dx बचेगा। तो यहाँ पर कॉस एक्स लिख दिए और dx लिख दिए। यहाँ पर टू हो जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है तो टू साइन एक्स और प्लस के सी हो गया। यहाँ तक क्वेश्चन कंसेप्ट आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग कंसेप्ट का देखिएगा। इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स डीएक्स, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन से निकालना है। तो सबसे पहले बाबू हम लोग क्या काम करते हैं? सेक एक्स में सेक एक्स से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और उसके बाद ये dx है तो यहाँ पर dx लिख दिए, फिर प्लस के चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। उसके बाद हम लोग बाबू क्या काम करते हैं? इंटीग्रेशन का चिन्ह फिर दे देते हैं, फिर इसमें इंटीग्रेशन का चिन्ह दे देते हैं। फिर यहाँ पर देखिए सेक एक्स और प्लस का, चाहे छोड़िए इसको, इंटीग्रेशन का चिन्ह बाद में हम देंगे, पहले ये पहले समझिए कैसे किए इसका। कि पहले सेक एक्स में सेक एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया, और ये dx है तो यहाँ पर dx लिख दिए, फिर प्लस का चिन्ह लिख दिए। इसके बाद सेक एक्स और tan एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा बाबू? सेक एक्स इंटू tan एक्स हो जाएगा, और ये जो dx है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किए तो dx यहाँ पर। यहाँ तक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स और dx लिख देंगे, फिर प्लस में इंटीग्रेशन का चिन्ह सेक एक्स इंटू टैन एक्स, और यहाँ पर क्या लिख देंगे? dx लिख देंगे। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। अब यहाँ पर हम लोग सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन टैन एक्स होता है, और प्लस में सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक एक्स प्लस का सी होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? सेक एक्स प्लस के सी लिख देंगे। आया समझ में कैसे आया क्वेश्चन? सबसे पहले हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे? सेक एक्स से मल्टीप्लाई कराए तो सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर dx है तो dx लिख दिए, फिर प्लस का चिन्ह लिख दिए। सेक एक्स में tan एक्स से कराए तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स हो गया। सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन अलग कर दिए, फिर प्लस का चिन्ह लिख दिए, फिर सेक एक्स इंटू टैन एक्स है तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स और dx लिख दिए। सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन tan एक्स होता है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लिख दिए, और सेक एक्स इंटू टैन एक्स क्या होता है? सेक एक्स प्लस सी, इसका राइट आंसर आ गया। अब इस टाइप्स के एक और क्वेश्चन है। पहले cosec x इंटू cosec x में इंटीग्रेशन करा देंगे, तो यहाँ पर बाबू क्या हो जाएगा? cos x में cos x से कराएंगे तो cosec स्क्वायर x हो जाएगा, cosec स्क्वायर x हो जाएगा, और ये जो dx है तो यहाँ पर dx लिख देंगे, फिर माइनस का चिन्ह लिख देंगे। ठीक, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन का चिन्ह लिख देंगे क्योंकि इंटीग्रेशन है। माइनस के बाद फिर यहाँ पर देखिए cosec x में cot x से कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? cosec x हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा बाबू? cot x हो जाएगा, और dx है तो यहाँ पर dx लिख देंगे। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस का cot x होता है। क्या होता है बाबू? माइनस का cot x होता है। फिर यहाँ पर माइनस लिख देंगे, और cosec x इंटू cot x का भी क्या होता है? माइनस के cosec x होता है। क्या होता है? माइनस के cosec x यहाँ पर इसका होता है। अब इसको और प्लस का यहाँ पर सी लिख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस का cot x लिख देंगे, और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस cosec x, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो माइनस के cot x और प्लस के cosec x, इस प्लस का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप्स के बेसिक कंसेप्ट है और सारे कंसेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन देखेंगे तो क्या लगेगा? हलवा लगेगा, यानी हलवा हो लगे जाएगा। तो ये बेसिक पार्ट 1 और इसका पार्ट नंबर 2 इंटीग्रेशन के है। इसके बाद पार्ट 3 आएगा, कंसेप्ट का पार्ट 4 आएगा, और उसके बाद आप लोग को पूरा जो प्रीवियस ईयर। अब क्वेश्चंस देखिए कि इंटीग्रेशन सेक एक्स डिवाइड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे? इस टाइप्स के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन लिख देंगे सेक एक्स, और डिवाइड बाई क्या करेंगे? सेक एक्स और प्लस का जो टेन एक्स है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बाबू? प्लस का टेन एक्स यहाँ पर लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या काम करेंगे? सेक एक्स डिवाइड सेक एक्स प्लस टेन एक्स लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे? सेक एक्स माइनस का टेन एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे, और सेक एक्स माइनस टेन एक्स से क्या करेंगे बाबू? सेक एक्स माइनस टेन एक्स से हम लोग क्या काम करेंगे?
डिवाइड करा देंगे। और इसको अगर हम लोग sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई और sec x माइनस tan x से डिवाइड कराएंगे और काट देंगे तो कैंसिल 1 हो जाएगा। तो इसका कोई और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने ही मान sec x डिवाइड बाई sec x प्लस tan ही आएगा। लेकिन फार्मूला पर बैठाने के लिए हम लोग अपने sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई किया और sec x माइनस tan x से डिवाइड किया और यहाँ पर क्या लिख दिया dx लिख दिया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व हम लोग करते हैं। देखिए सेक एक्स में सेक एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन का चिन्ह है, इंटीग्रेशन का चिन्ह लेंगे, घबराना नहीं है क्वेश्चंस में। तो सेक एक्स और सेक एक्स क्या हो जाएगा बाबू, सेक ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पर समझिए सेक स्क्वायर एक्स हो गया। फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लिख दिए। फिर इसको देखिए, फिर यहाँ पर समझिए सेक एक्स को tan x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, सेक x हो जाएगा और इनटू क्या हो जाएगा बाबू, tan x यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया? इसको थोड़ा लाइट मार देता हूँ। यहाँ तक बाबू क्वेश्चन समझ में आप लोग को आ रहा है? यहाँ तक क्वेश्चंस। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर हो गया और डिवाइड बाई है तो डिवाइड बाई लिख दिए। उसके बाद समझिए फिर मल्टीप्लाई कराएंगे, सेक एक्स में सेक एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सेक एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर प्लस ये है और माइनस ये, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। फिर इसमें हम क्या करेंगे बाबू, tan x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और ये जो dx है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे। यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग समझ में आए? फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और डिवाइड बाई फिर माइनस सेक एक्स और इनटू क्या लिख देंगे, tan x लिख देंगे, जो लिखा गया वही लिख देंगे और डिवाइड बाई। हम लोग को पता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स का त्रिकोणमितीय फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस के tan स्क्वायर एक्स का त्रिकोणमितीय फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। फिर इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स हम लोग यहाँ पर अलग से लिख दिए। फिर माइनस लिख दिए, सेक एक्स इंटू tan एक्स क्या होता है बाबू, सेक एक्स इंटू tan एक्स यहाँ पर से, फिर यहाँ पर क्या माइनस लिख दिए। फिर यहाँ पर क्या लिख समझिए, सेक स्क्वायर एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स लिख दिए और फिर माइनस यहाँ पर लिख दिए और इसके बाद सेक एक्स इंटू क्या लिख दिए, tan एक्स यहाँ पर लिख दिए। और यहाँ पर भी dx था तो यहाँ पर भी हम लोग dx लिख दिए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले देखिए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का तो सेक स्क्वायर एक्स लिख दिए और ये जो इससे सेक स्क्वायर एक्स में dx से मल्टीप्लाई कराए, देखिए यहाँ पर कोष्टक देता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx यानी कि सेक स्क्वायर dx हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, फिर सेक एक्स इंटू tan एक्स में dx से कराए तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू tan एक्स यहाँ पर हो गया और क्या हो गया, dx हो गया। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे बाबू, tan एक्स लिख देंगे। फिर माइनस सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक एक्स होता है। तो यहाँ पर सेक एक्स और प्लस के सी लिख देंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब ये क्वेश्चंस उसी टाइप के, cosec x डिवाइड बाय cos x माइनस cot x। अब इसको क्या काम करना है, cosec x प्लस के cot x, यहाँ पर माइनस है ना तो वहां पर प्लस लिख दे, cosec x प्लस में cot x और डिवाइड बाय में cosec x प्लस cot x, cosec x प्लस cot x को इसको डिवाइड कर देंगे और dx, और इसको पूरा हम लोग सॉल्व कर देंगे। जिस टाइप से इसको सॉल्व किए उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। तो ये वाले क्वेश्चंस आप लोग को HW में दे देता हूँ, इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, आगे की ओर। अब देखिए कुछ बेसिक कंसेप्ट आप लोग समझ जाए, यानी कि इंटीग्रेशंस का तो क्वेश्चंस का कुछ बेसिक कंसेप्ट जो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने में यहाँ पर हेल्प मिलेगी। साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स प्लस के सी होता है। क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स प्लस के सी होता है। अगर साइन के एक्स डीएक्स इसका इंटीग्रेशन आ जाए तो क्या होता है, माइनस के कॉस, जो के साइन एक्स का क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स होता है। तो साइन के एक्स के डीएक्स के क्या होगा, तो माइनस के कॉस के एक्स हो जाएगा और डिवाइड बाई एक्स के आगे क्या है, के, तो यहाँ पर के और प्लस के सी हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन समझ में? उसी तरह क्वेश्चन में दे दिए साइन 3x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन एक्स का क्या होता है बाबू, माइनस के कॉस एक्स होता है तो कॉस लिख दिया और एक्स कितना है, तो 3x, और हम लोग को पता है कि x के आगे नंबर क्या है, 3, तो 3 प्लस के c यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, आंसर आ गया। उसी तरह इंटीग्रेशन साइन 5x प्लस 4 dx का आ गया, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, माइनस के कॉस x होता है तो कॉस लिख दिए, x कितना है 5x और प्लस के 4 लिख दिए और डिवाइड बाई
एक्स के आगे क्या है 5, तो यहाँ पर 5 लिख दिया और प्लस के सी इसका राइट आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं कॉस एक्स डीएक्स का कंसेप्ट पर। कॉस एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, साइन एक्स प्लस के सी होता है। क्या होता है कॉस एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स प्लस के सी होता है। अगर कॉस के एक्स डीएक्स आ जाए तो अब क्या हो जाएगा, साइन एक्स क्या है के एक्स है तो के एक्स हो जाएगा, और डिवाइड बाई एक्स के आगे क्या है के, तो के प्लस के सी हो जाएगा। उसी तरह कॉस एक्स प्लस बी आ जाए तो कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है, तो साइन लिख दिया, एक्स कितना है ए एक्स प्लस के बी है तो ए एक्स प्लस के बी लिख दिए, और डिवाइड बाई एक्स के आगे क्या है बाबू ए, तो ए प्लस के सी लिख दिए। उसी तरह इंटीग्रेशन कॉस 5 माइनस 6x है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन लिख देंगे, और साइन एक्स हो तो साइन लिख देंगे, और एक्स कितना है 5 माइनस के 6x लिख देंगे, और डिवाइड बाई क्या होगा एक्स का क्या है बाबू 6, कैसा 6 है माइनस का 6, तो माइनस के 6 और प्लस के सी यहाँ पर लिख देंगे, साइन 5 माइनस 6x डिवाइड बाई माइनस 6 प्लस के सी। तो इसे टाइप्स के जितने कंसेप्ट है आप लोग को यहाँ पर समझ में आया। अब कुछ कंसेप्ट है ई के पावर एक्स वाले, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने में आप लोग को बहुत हेल्पफुल मिलेगा। अब यहाँ पर हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट पर चलते हैं। पहले ये समझिएगा ई के पावर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ई के पावर एक्स ही होता है और प्लस का सी होता है। ये कंसेप्ट आप लोग को समझे, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स और प्लस के सी होता है। फिर अगर ई के पावर के एक्स अगर डीएक्स आ जाए तो ई के पावर तो एक्स ही होता है, तो ई के पावर के एक्स लिख दिया, डिवाइड बाई एक्स के आगे क्या है के, तो के और प्लस के सी यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया। फिर ई के पावर ए एक्स प्लस बी डीएक्स का हो जाएगा, तो यहाँ पर तो ई लिखेंगे, और ई के पावर एक्स होता है तो ई के पावर एक्स कितना एक्स प्लस के बी है, तो यहाँ पर एक्स प्लस के बी लिख दिया, डिवाइड बाई एक्स के आगे जो होता है वो डिवाइड में लिख देते, एक्स का क्या है ए और प्लस के सी यहाँ पर लिख दिया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ई के पावर 5x प्लस के 7 और dx आ गया। तो हम लोग को पता है कि इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स के ई के पावर एक्स ही होता है, तो ई के पावर 5x प्लस 7 है, तो ई के पावर क्या लिख देंगे 5x और प्लस के यहाँ पर 7 लिख देंगे, और डिवाइड बाई एक्स के क्या है बाबू 5, तो यहाँ पर 5 लिख दिए और प्लस के यहाँ पर c लिख दिए। यहाँ तक ये वाला कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू tan x यहाँ पर होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, सेक स्क्वायर के एक्स का क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स क्या हो गया tan x होता है, तो tan के एक्स है तो के एक्स लिख दिया, और एक्स के आगे बाबू क्या है के, तो यहाँ पर डिवाइड बाई के और प्लस के यहाँ पर सी लिख देंगे। उसके बाद सेक स्क्वायर 4x और dx इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम लोग को बहुत मालूम है कि tan x होता है, तो tan लिख दिए, और x कितना है 4x, तो यहाँ पर 4x लिख दिए, डिवाइड बाई x का क्या है 4, तो 4 और प्लस के c यहाँ पर लिख दिए। ये सारे आप लोगों को कंसेप्ट यहाँ पर दिए गए। तो इस टाइप्स के जितने कंसेप्ट है आप लोग को समझ में आ गया। तो ये बाबू आप लोग को इतने पार्ट्स का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हम आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक्स पार्ट नंबर 3 लाएंगे, जो इसके आगे कंसेप्ट लाएंगे, यानी कि लगभग पार्ट 5 तक यहाँ पर पूरा कंसेप्ट हो जाएगा।